हेलो स्टूडेंट। आज मैं हिंदी सब्जेक्ट में आधुनिक कविता कविता संख्या 2 गहने इस कविता को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस कविता का जो कवि है कुवेंपु जी। प्रस्तुत कविता कुवेंपु जी की कन्नड़ कविता ओडवेगळु का हिंदी अनुवाद है, जो नन मने कविता संकलन से लिया गया है। इस कविता को जो ट्रांसलेट किया है डॉक्टर एम विमला जी। प्रस्तुत कविता में माँ और बेटी का संवाद है। माँ बेटी को गहने पहनाना चाहती है, पर बेटी उन गहनों से क्या लाभ कहकर मना करती है। वह कहती है कि माँ, तुम ही मेरा गहना हो और मैं तुम्हारा गहना हूँ। तो चलिए मैं इस कविता की जो पहला स्टांजा है वो आपको बताती हूँ। सोने के गहने क्यों कर माँ, तकलीफ देते हैं नहीं चाहिए माँ। रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। यानी सोने के गहने क्यों कर माँ, तकलीफ देते हैं नहीं चाहिए माँ। रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। इधर माँ ने बेटी को सोने के गहने को पहनाना चाहती है, यानी बेटी को सोने के गहने यानी ऑर्नामेंट्स को पहनाना चाहती है। तब बेटी ने कहती है कि मुझे गहना नहीं चाहिए, मुझे गहने नहीं चाहिए। मुझे वो पहनने से यानी वो सोने के गहने पहनने से मुझे तकलीफ़ होता है। ठीक है, सोने के गहने पहनने से क्या होता है, बहुत तकलीफ़ होता है, इसलिए मुझे सोने के गहने नहीं चाहिए माँ। ऐसे बेटी कहती है। और बाद में वो कहती है कि रंगीन कपड़े यानी वही माँ ने बहुत कलरफुल ड्रेस को पहनाना चाहती है। तो रंगीन कपड़े को टुकराते हुए अपने माँ से कहती है कि वे कपड़े उसे मिट्टी में खेलने नहीं देते हैं। यानी रंगीन कपड़े, नया वाला कपड़ा पहनकर वो मिट्टी में खेलने नहीं देते हैं। वे खेलने के आनंद से वंचित रह जाती है, इसलिए वो कहती है कि मुझे सोने के गहने भी तकलीफ़ देती है और रंगीन कपड़े पहनने में भी मुझे बहुत बड़ा बंधन लगता है। यानी वो मिट्टी में खेलने को नहीं देते, इसलिए मुझे खेलने का जो आनंद मिलता है वह उससे मैं वंचित रह जाती हूँ। इसलिए मुझे रंगीन कपड़े भी नहीं चाहिए और सोने के गहने भी नहीं चाहिए। ऐसे उस बेटी ने माँ से कहती है। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋನೆಗೆ ಗಹನೆ ಕ್ಯೂ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಈ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಈ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ತಕ್ಲೀಫ್ ದೇತೆ ಹೇ. ತಕ್ಲೀಫ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನನಗೆ ಏಕೆ ಅಮ್ಮ, ಅದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ನೀನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕ್ತೀಯ, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆಟ ಆಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ನೀನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಆಟ ಆಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂತೋಷ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ರಂಗೀನ್ ಕಪಡೆ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಡ, ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳು ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಮಗಳು ತಾಯಿಗೆ
ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾದಲ್ಲಿ ताकि दिखाई दो सुंदर बहुत ही सुंदर यो कहती हो सुंदर लगे किसको कहो माँ देखने वालों को लगता है सुंदर देता है आनंद मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन. ताकि दिखाई दो सुंदर बहुत ही सुंदर यो कहती हो सुंदर लगे किसको कहो माँ देखने वालों को लगता है सुंदर देता है आनंद मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन. इस स्टैंजा का जो मतलब है जो रंगीन कपड़े और गहने पहनकर वो सुंदर लगने लगती है, उससे कहते हैं कि और वह सुंदर दूसरों को लगती है, यानी वो सुंदर दूसरों को लगती है और आनंद भी मिलता है. इसलिए ताकि दिखाई दो सुंदर, वो कहती है कि तुझे मैं सुंदर दिखने के लिए तुम रंगीन कपड़े और गहने को पहनाती है. बहुत ही सुंदर कहती है और सुंदर लगे किसको कहो माँ, और वह सुंदर दूसरों को लगती है. देखने वालों को लगता है सुंदर देता है आनंद, यानी वो सुंदर कपड़े और गहने देखने वालों को लगता है सुंदर, बहुत सुंदर लगता है और आनंद भी मिलता है, लेकिन मुझे बनता है वह बड़ा सा बंधन, यानी मगर उसको वह बड़ा सा बंधन लगने लगती है. यानी वो सुंदर गहने और सुंदर कपड़े भी, रंगीन कपड़े भी दो देखने वाले को सुंदर लगते हैं मगर पहन कर खेलने के लिए उसे नहीं देते हैं. इसलिए वो कहती है कि मुझे वह बंधन, बड़ा सा बंधन लगने लगता है. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಕಿ ದಿಕಾಯಿದು ಸುಂದರ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ಸುಂದರ್ ಯೋ ಕಹತಿ ಹೋ, ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಇದು ನಿನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಚಂದವು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ಚಂದ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ, ನೋಡುವವರಿಗೆ ಚಂದ ಹಾಗೂ ಆನಂದವಿರುತ್ತೆ, ಆಡಲು ಎನಗಿದು ಬಲು ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನೀನು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಚಂದ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀಯ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿ ನನಗೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇದು ಬಲು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬಂಧನ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, मेरा यह बचपन तुम्हारा मातृत्व ये ही गहने हैं मेरे लिए माँ मैं तुम्हारा गहना तुम मेरा गहना फिर अन्य गहने क्यों चाहिए माँ मेरा यह बचपन तुम्हारा मातृत्व ये ही गहने हैं मेरे लिए माँ मैं तुम्हारा गहना तुम मेरा गहना फिर अन्य गहने क्यों चाहिए माँ. यानी मुझे सोने के गहने और रंगीन कपड़े मुझे नहीं चाहिए माँ. वो कहती है कि बेटी कहती है मुझे सोने के गहने और रंगीन कपड़े नहीं चाहिए, तू ही मेरे लिए गहना. यहाँ पर माँ को कहती है, वो माँ ही मेरे लिए गहना है और मैं माँ के लिए गहना हूँ. यानी वो आपस में कहती है कि तू ही मेरे लिए गहना और मैं तुम्हारे लिए गहना. हमको हम दोनों ही गहना है, हमें और गहने नहीं चाहिए, हम दोनों ही हमारे लिए गहने हैं और हमारे लिए और दूसरे गहने नहीं चाहिए, इसलिए तुम ही मेरे गहना. यानी यहाँ पर सरल जीवन का संदेश और माता और बेटी का बांधव्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं. यानी सरल जीवन कैसे होनी चाहिए, सरल जीवन से क्या होता है कि बड़ी खुश में रहने चाहिए, रहने चाहती है और
माता और बेटी का बांधव्य यानी ममता भरा बांधव्य का बारे में यहाँ पर ವರ್ಣನ್ कर रही है ಯಾನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಗು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೇರಾ ಯಹ ಬಚ್ಪನ್ ತುಮಾರಾ ಮಾತೃತ್ವ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಬಚ್ಪನ್ ಅಂತಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಯತನ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಒಂದು ತಾಯ್ತನ ಅಂದರೆ ಮಾತೃತ್ವ ಈ ಎರಡು ಒಡವೆಗಳು ನಮಗೆ ಅಂತ. ಇದು ನಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಡವೆಗಳು. ನಿನ್ನ ಮಾತೃತ್ವ ನನಗೆ ಒಡವೆ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಥವಾ ಬಚ್ಪನ್ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಯ ನಿನಗೆ ಒಡವೆಗಳು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಡವೆಗಳು ನಮಗೇಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿನಗೆ ಒಡವೆ, ಮೇ ತುಮಾರ ಗಹನ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಡವೆಯಾಗಿ ಇರ್ತೇನೆ. ಅವ್ರು ತುಮ್ ಮೇರಾ ಗಹನ ನೀನು ನನಗೆ ಒಡವೆಗಳಾಗಿ ಇರು, ಬೇರೆ ಒಡವೆಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಫಿರ್ ಅನ್ಯ ಗಹನೆ ಕ್ಯೂ ಚಾಹಿಯೇ ಮಾಮ್, ಇದರಿಂದ ನೀನು ಬೇರೆ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವೆ. ಆ ಒಂದು ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಬಂಧನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಅನ್ಯ ಒಡವೆಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಮಗು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. जो इतना इस कविता का जो सारांश है, इस कविता में जो क्वेश्चन आंसर जो आता है लघु प्रश्नों के उत्तर यानी एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखना चाहिए. जो पहला प्रश्न है, बेटी सोने के गहने क्यों नहीं चाहती? बेटी सोने के गहने इसलिए नहीं चाहती क्योंकि उनसे उसे तकलीफ़ होती है, यानी सोने के गहने उसे तकलीफ़ देते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, बेटी रंगीन कपड़े पहनने से क्यों इनकार करती है? बेटी रंगीन कपड़े पहनने से मिट्टी में खेलने नहीं देते हैं, इसलिए वो इनकार करती है. बेटी रंगीन कपड़े पहनने से मिट्टी में नहीं खेलने देते हैं, इसलिए वो इनकार करती हैं. थर्ड क्वेश्चन है, माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए क्यों आग्रह करती है? माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए इसलिए आग्रह करती है कि ताकि उसकी बेटी सबसे सुंदर लगे और देखने वालों को सुंदर लगने के लिए वो आग्रह करती है. बेटी को क्यों सुंदर दिखना है? बेटी को दूसरों के लिए सुंदर दिखना है जिससे वे उसे देखकर आनंदित हो जाए. यानी बेटी को क्यों सुंदर दिखना है? बेटी को देखने वालों को सुंदर लगने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी सजने दजने से क्या महसूस करती है? बेटी सजने दजने से अपने आप को बंधित महसूस करती है, यानी अपने आप को बंधित महसूस करती है. बेटी किन्हें गहने मानती है? बेटी अपनी माँ को और उसके प्रेम को ही गहने मानती है. और बेटी अपने किन्हें गहने मानती है? बेटी अपने माँ को गहने मानती है. ये इतना क्वेश्चन इस कविता का जो क्वेश्चन आंसर है, वन वर्ड का क्वेश्चन आंसर. बाद में 2-3 वाक्य का क्वेश्चन आंसर 2 है और संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए. इसका भी क्वेश्चन आंसर आप लिख के व्हाट्सएप में भेजना चाहिए. थैंक यू.